हेलो फ्रेंड्स। पौधे पे लगने वाली जो मीलीबग की समस्या है वो बहुत ही आम सी समस्या है और अक्सर हमारे पौधों के ऊपर ये सफ़ेद रंग के जो चिपचिपे कीड़े होते हैं जिनको हम मीलीबग कहते हैं, ये बहुत ही आसानी से आकर लग जाते हैं और इनके साथ साथ काफ़ी सारी चींटियाँ आकर भी हमारे पौधे पर लग जाती है। ये जो समस्या है वो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गुड़हल के प्लांट में बहुत ही आसानी से देखने के लिए मिलती है आपको। और जैसे ही ये मीलीबग हमारे पौधे में आकर लगने शुरू होते हैं तो ये हमारे पौधे की ग्रोथ को रोक देते हैं और जितनी भी इसकी जो सॉफ्ट पत्तियां हैं, जो कि अभी नई नई पत्तियां हैं, इसको खाना शुरू कर देते हैं। तो ये पत्तियां जो है वो जलनी शुरू हो जाती हैं, सूखने लग जाती हैं और वहीं पर हमारे गुड़हल के प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। अगर आपके पास गुड़हल का पौधा है तो इस समय सितंबर के महीने में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा आपको गुड़हल के प्लांट में देखने के लिए मिलेगी। तो इसको हम किस तरीके से ठीक करें और इसका कारण क्या है लगने के पीछे, ये जो मीलीबग हमारे प्लांट में लग जाते हैं, इसकी जो मुख्य वजह है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होने की वजह से ये मीलीबग को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मिल जाता है और ये हमारे पौधे में आकर अटैक कर लेते हैं और कभी कभी तो ये काफ़ी सारी मात्रा में लग जाते हैं, उनको हटाना मुश्किल हो जाता है। इनको हटाने के लिए सबसे पहले तो आप पानी कम कर दीजिए। अगर आपके किसी पौधे में लग गए हैं तो इसकी मिट्टी को सूखने दीजिए आप थोड़ी देर के लिए। जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए तभी आप इसमें पानी डालें और आप बहुत ज़्यादा पानी उस पौधे में न डालें जिसमें कि मीलीबग की समस्या लगी हुई है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और कारण है कि काफ़ी सारे लोग अपने गुड़हल के पौधे को धूप में नहीं रखते हैं। तो जैसे ही मीलीबग लगनी शुरू होती है तो आप अपने गुड़हल के प्लांट को धूप में रख दीजिए, तो धूप से ही काफ़ी सारे कीड़े अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। मीलीबग की समस्या को ठीक करने के लिए आपको मार्केट से कोई इंसेक्टिसाइड लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कीड़े मारने की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारे घर में ही अवेलेबल है, तो आप उनसे ही इनको दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर कम मात्रा में ये मीलीबग आपके प्लांट में लग गए हैं तो आप किसी कपड़े की सहायता से इसको साफ़ कर दीजिए। लेकिन फिर भी अगर ये ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप बेकिंग सोडा इसके ऊपर छिड़क दीजिए। इसके गमले की मिट्टी में आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क सकते हैं या फिर आप दालचीनी को पानी में उबालकर उसका स्प्रे कर दीजिए इसके ऊपर। तो इससे भी ये काफ़ी हद तक जो कीड़े हैं वो हमारे प्लांट से चले जाते हैं। या फिर आप हल्दी पाउडर भी इसके ऊपर अगर छिड़क देते हैं तो उससे भी ये कीड़े और जो चींटियाँ लग गई हैं ये भी आपके प्लांट से दूर हो जाती हैं। अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है तो आप नीम के पत्तों का ताज़ा रस निकालकर उसका स्प्रे भी अगर इनके ऊपर कर देते हैं तो उससे भी ये कीड़े बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो जाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक आपके प्लांट में नहीं लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये सारी चीज़ें अपने प्लांट के ऊपर कर चुके हैं और फिर भी आपके प्लांट से मीलीबग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, चींटियाँ नहीं ख़त्म हो रही हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक अचूक इलाज जिसका मैंने खुद इस्तेमाल किया है अपने पौधे के ऊपर और ये एक बहुत ही आसान तरीका है मीलीबग को भगाने का। हमारे सबके घरों में परफ्यूम होता है या फिर बॉडी स्प्रे होता है, सभी लोग नॉर्मली घरों में इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी सारे लोगों के पास ये जो चीज़ें हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं। अगर एक्सपायर नहीं है फिर भी हम सबके घरों में परफ्यूम या फिर बॉडी स्प्रे मिल जाता है। परफ्यूम या फिर बॉडी स्प्रे अल्कोहल बेस्ड होता है, इसमें अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है और कई सारे केमिकल होते हैं इसमें। इसका इस्तेमाल कैसे करना है इसको आप ध्यान से ज़रूर देखें क्योंकि इसको इस्तेमाल करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मेरे पास फॉग, ये एक बॉडी स्प्रे है और ये बहुत ही कॉमन बॉडी स्प्रे है, आपके घर में भी होगा। आपको सिर्फ इसका 2-3 स्प्रे करना है जहाँ पर भी मीलीबग लग गया है या फिर चींटियाँ लग गई हैं। बहुत ज़्यादा स्प्रे ना करें, 2-4 स्प्रे ही काफ़ी है जहाँ पर भी मीलीबग लग गया है। आप देखेंगे कि जो चींटियाँ हैं वो तो कुछ सेकंड के अंदर ही गायब हो जाएंगी और जो मीलीबग है वो भी उसी समय ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए, ये मीलीबग जितने भी लगे हुए थे इनका कलर बिल्कुल बदल गया है क्योंकि ये एकदम ही ख़त्म हो गया, स्प्रे करते ही ख़त्म हो जाते हैं। पर आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी है, जैसे कि इसका स्प्रे आप कभी भी तेज़ धूप में अपने पौधे पे ना करें क्योंकि ये एक अल्कोहल और केमिकल बेस्ड होता है, तो ये आपके पौधे को नुकसान कर सकता है, आपके पौधे की पत्तियों को जला सकता है। तो कभी भी धूप में रखे हुए प्लांट पर आपको इसका स्प्रे नहीं करना है। अगर आप स्प्रे करेंगे तो आप इसे छाँव में ले लीजिए और फिर शाम के टाइम इसका स्प्रे करें। फ्रेंड्स, जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आपको इसे किसी तेज़ धार वाली चीज़ से पानी से धोना है। जैसे ही आप इस पर तेज़ धार का पानी डालेंगे तो ये जो मीलीबग मर चुके हैं वो अपने आप से ही इसको छोड़ देंगे, इसकी ब्रांचेस को। देखिए आप, इन्होंने कैसे इसको एकदम से ही छोड़ दिया। जैसे ही मैंने पानी का स्प्रे किया इसके ऊपर तो ये एकदम से मर चुके हैं और एकदम से इन्होंने अपनी जगह को छोड़ दिया है।
आपको पानी से स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, ये दूसरा स्टेप है जब भी आप इस तरीके की परफ्यूम या फिर बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये केमिकल है तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। आप कपड़े की सहायता से या फिर हाथ की मदद से भी ये जो मिलीबग चिपक गए हैं या फिर मर गए हैं उनको हटा सकते हैं इस स्प्रे के बाद, लेकिन आप इसे पानी से नहला ज़रूर दें, अपने प्लांट को अच्छे से नहला दीजिए ताकि जो भी हमने स्प्रे किया था वो केमिकल इसकी पत्तियों से, प्लांट से धुल जाए। पानी से अच्छे से स्प्रे करने के बाद 1 दिन के लिए आप अपने पौधे को छांव वाली जगह पे ही रखें, इसे आपको धूप में नहीं रखना है। अगले दिन आप इसको धूप में ट्रांसफ़र कर दीजिए या फिर जहाँ पर भी आपने इसको रखा है वहाँ पर रख दीजिए। ये देखिए आप, हमारा प्लांट कितनी तकलीफ़ में था, इसको भी दर्द महसूस होता है और अभी ये कितना फ्री फील कर रहा है, इसको अपनी दर्द से आराम मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, आप अपने पौधे में इस स्प्रे का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर मिलीबग का सारा इलाज आप कर चुके हैं फिर भी मिलीबग आपके पौधे से नहीं हट रहा है तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।